Assalamu alaikum. Welcome to Agenda CSS. Welcome to part 3 of our videos on ताइवान क्राइसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ताइवान के ऊपर जंग लग सकती है या इज़ चाइना विलिंग टू अटैक ताइवान। उसके बारे में रिसर्चर्स या एनालिस्ट क्या कहते हैं और लोगों की चॉइसेस क्या हैं, लोग किस तरह से चाइना वर्सेस ताइवान को देखते हैं या हाउ डू दे आइडेंटिफाई, और चाइना किस तरह से क्लेम किया जा रहा है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू अंडरमाइन द डेमोक्रेसी इन ताइवान। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइनाज वॉर कुड इरप्ट ओवर ताइवान, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ताइवान के ऊपर जंग लग सकती है। चाइनाज विलिंगनेस टू अटैक वर्सेस यूएसएस विलिंगनेस टू डिफेंड, कि जनाब चाइना की विलिंगनेस हो सकती है, चाइना कैन अटैक टू यूनिफाई ताइवान विद चाइना या मेनलैंड चाइना, और उसके ख़िलाफ़ हमें नज़र आती है दूसरी मेन फोर्स जो है वो है यूएस की विलिंगनेस टू डिफेंड। यूएस की हमने डिस्कस की लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेटिजिक एम्बिग्विटी की पॉलिसी है जिसके और यूएसए इज़ नॉट बैकिंग आउट ऑफ इट, कि जनाब हम इससे पीछे नहीं हट रहे। वी आर विलिंग टू डिफेंड ताइवान इफ़ चाइना अटैक्स ऑन ताइवान। और अगर आप इनका मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं तो जो चाइना की मिलिट्री का साइज़ है इट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स दैट ऑफ ताइवान इन कंपैरिजन ऑफ द number of conventional या standing forces, active forces, और also about the tanks, also about the fighter jets या submarines etc. उन सारों को ओवरऑल देख के आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 10 टाइम्स कैपेबिलिटीज़ हैं चाइना के पास। तो डेफिनेटली ताइवान वुड नॉट सर्वाइव एन अटैक बाय द चाइनीज़ फोर्सेस, या अगर इनिशियल अटैक सर्वाइव कर भी लेता है बट स्टिल in a war of that gets prolonged, Taiwan can lose if there is no external help for Taiwan. So People's Liberation Army is preparing to unify Taiwan by force. लेकिन एक्सपर्ट्स डिसएग्री ओवर द लाइक्लीहुड एंड टाइमिंग ऑफ द चाइनीज़ इन्वेजन। कुछ कहते हैं कि जनाब हो जाएगा अटैक, कुछ कहते हैं नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चाइना वुड नेवर डू सच अ फुलिश थिंग। और कुछ जो कहते हैं कि हो जाएगा, उसके उन लोगों के अंदर भी तज़ाद है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगले कुछ सालों में हो जाएगा क्योंकि टेंशन्स जो हैं बार बार एस्केलेट की जा रही हैं। कुछ कहते हैं कि एक डेकेड के अंदर अंदर हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि जी 2049 में जाके होगा या उस वक्त तक हो जाएगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम लाइन्स। 2049 की डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इट मार्क्स द ईयर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द चाइनीज़ ड्रीम। चाइना का एम है कि वी आर गोइंग टू अचीव द ग्रेट पावर स्टेटस बाय 2049, और उसके लिए हमारी यूनिफिकेशन विद ताइवान बहुत ज़रूरी है। और रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उससे जनाब चाइना इज़ लर्निंग इट्स लेसन्स। इट मे नॉट बी द केस कि रशिया ने इन्वेड किया है उधर तो हम भी बहादुरी से अब जाके इन्वेड कर दें एंड वी गो टेक ताइवान फॉर आवरसेल्व्स, बट दिस इज़ द डेफिनेटली द केस कि चाइना इज़ लर्निंग इट्स लेसन्स। मॉडर्न वॉरफेयर है, नई वॉरफेयर है, मॉडर्न जंगों में ये पहली जंग है जो कि किसी ग्रेट पावर ने या फिर वीटो पावर ने की है। तो उसमें जो उनको सेटबैक्स आ रहे हैं रशिया को, उनसे चाइना अपने लेसन्स लर्न करेगा एंड विल देन यूज़ दैम इफ़ नेसेसरी इन अ वॉर विद ताइवान। और ताइवान की अगर आप डिफेंस स्पेंडिंग की बात करते हैं तो इट वाज ओनली $17 बिलियन इन 2022, while that of China in comparison with Taiwan is almost 22 times that of Taiwan। और वो कितना बनता है, वो बनता है ऑलमोस्ट $374 बिलियन एक साल का। जो मिलिट्री बजट है वो ताइवान का $17 बिलियन है और चाइना का $374 बिलियन बजट है। सो यू कैन सी कि इतने बजट के डिफरेंस की वजह से ताइवान विल बी ड्वार्फ्ड बाय द चाइनीज़ फोर्सेस। तो ये तो हो गया कि उनका मिलिट्री कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे कि चाइना किस तरह से कोर्सिव पावर यूज़ कर रहा है या कोर्स करने की ट्राई कर रहा है ताइवान को। बात यह है कि चाइना इज़ पेट्रोलिंग द PLA बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स एंड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ओवर द ताइवान आइलैंड। और उसके अलावा है कि इट सेल्ड वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स थ्रू द ताइवान स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से तो अमेरिका भी आता है। तो अगर उन दोनों में क्लैश होता है, लास्ट टाइम ही हमने देखा कि दे गेव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर कि जनाब अमेरिका इज़ ट्राइंग टू प्रोवोक हेयर, फिर वो कहते हैं जनाब फ्री एंड ओपन सीज़ की पॉलिसी है तो ताइवान चाइना शुड नॉट
शुड नॉट बी अ हेजमॉन इन दिस एरिया। फिर है जनाब साइबर अटैक्स के। साइबर अटैक्स आपको पता है हाइब्रिड वॉरफेयर का भी हिस्सा है, और इसके अलावा द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी इज़ दैट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो उसमें साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू डैमेज द इंटरेस्ट ऑफ योर एनिमी। So if that is the case and Taiwan does not budge from its position, then China is willing to wage cyber attacks against the government of Taiwan, against the government officials, against the state institutions in Taiwan. एंड देन वी हैव रिस्ट्रिक्टिंग टूरिज़म टू ताइवान। तो जनाब पहले तो ताइवान में काफ़ी टूरिज़म थी, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ताइवान में वो आते भी चाइना से ही थे। बट 2016 में जब प्रेसिडेंट चेंज हुई है, वो कुओमिंटांग की बजाय अब डीपीपी की प्रेसिडेंट आ गई हैं, तो उसके बाद से क्या हुआ कि चाइना हैज़ चेंज इट्स पॉलिसी, और जो टूरिज़म है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ विजिटर्स जो हैं चाइना से या मेनलैंड चाइना से वो बहुत कम रह गए हैं, या इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। अच्छा जी, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, किस तरह से उस आइलैंड की डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है। 2020 में जनाब डिस इन्फॉर्मेशन ओवर सोशल मीडिया टू डैमेज टू साइज इमेज या चांसेस इन द इलेक्शन, तो ये करके भी देख लिया, बट स्टिल साई इंगवेन वॉन द इलेक्शंस। डीपीपी वन इन 2020 और टेस्टिफाइड पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेसी के जनाब आप चाहे उनका इमेज बिगाड़ लें, चाहे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन फैला लें, बट स्टिल शी इज़ आवर फेवरेट लीडर, सो वी आर गोइंग टू इलेक्ट हर प्रेसिडेंट। ये उधर के लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था। और हायर वोटर टर्नआउट हमने देखा 2020 में, जिसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि जनाब वहाँ के लोगों का ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड, और दे आर एक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एज वेल। ताइवान रैंक्स 8th ऑन डेमोक्रेसी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर की डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है, या इतनी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस, या फिर यूँ कह लें कि वन सिविलियन गवर्नमेंट टू अनदर सिविलियन गवर्नमेंट जब आप हैंड ओवर करते हैं, तो उस सारे के अंदर नॉर्म्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ये सारा जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स में काउंट होता है। यही वजह है कि ताइवान इज़ एट द नंबर 8th इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, और बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस भी, इवन अमेरिका जो है इट इज़ अराउंड 23 ऑन द डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं कि ताइवान इज़ वेरी हाईली रैंक्ड ऑन द डेमोक्रेसी इंडेक्स। लोगों की प्रेफरेंस क्या है, स्टेटस को या इंडिपेंडेंस। पीपल्स प्रेफरेंस पे हम आ जाते हैं, तो मेजॉरिटी कहते हैं जनाब स्टेटस को मेंटेन करें, आप चेंज ना करें कि ये उसके साथ मिल जाए या वो हमारे साथ मिल जाए, या हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वी डू नॉट वांट एनीथिंग लाइक दैट, सो मेजॉरिटी वांट्स द स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड। सेकेंडली वी हैव अ स्मॉल माइनॉरिटी एक्चुअली जो कहते हैं कि जनाब इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये इन लोगों को एम्बोल्डन किया गया, या फिर ये लोग जो हैं पावरफुल हुए हैं आफ्टर द कमिंग इनटू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट साई इंगवेन। तो उस वक्त से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए, हमें चाइना के साथ नहीं रहना, कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं रखना। वी आर गोइंग टू बी अ सॉवरेन सेपरेट स्टेट। एंड वेरी फ्यू वांट यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद चाइना, बहुत कम है जो कि एक्चुअली चाइना के साथ यूनिफिकेशन चाहते हैं कि कोई बात नहीं, चाइना एक्चुअली ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, सो वी शुड यूनिफाई विद चाइना। एंड एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रिजेक्ट्स द वन कंट्री टू सिस्टम्स अप्रोच, ये मैंने आपको पहले इस वीडियो के पहले पार्ट में भी बता दिया था। ग्रोन आफ्टर क्रैकडाउन्स ऑन हांगकॉन्ग फ्रीडम्स। फिर आता है जनाब क्वेश्चन ऑफ सेल्फ़ आइडेंटिटी। 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग सेल्फ़ आइडेंटिटी क्या है, किस तरह से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम चाइनीज़ हैं, हम मिक्सड हैं, वी बिलोंग टू बोथ ऑफ दीज नेशंस, या व्हाट इज़ देयर आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी का रोल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग पीपल्स ओपिनियन। तो अगर आप कहते हैं कि आई एम प्योरली चाइनीज़ और आप ताइवान में रह रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली बी व्हाट यू कैन से इंक्लाइंड टू सिलेक्ट चाइना के जनाब हम चाइना के साथ यूनिफिकेशन चाहते हैं, वी आर गोइंग फॉर इवेंचुअल यूनिफिकेशन विद चाइना बिकॉज वी आर ऑल चाइनीज़। और अगर आप कहते हैं कि मैं प्योरली ताइवानीज़ हूँ, तो यू विल आस्क फॉर इंडिपेंडेंस
बट दैट इज़ नॉट द केस है कि सारों ये चॉइसेस इतनी सिंपल नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट द जियो इकोनॉमिक्स, इट इज़ मोर अबाउट द political stability in the region. So 62% of the people, they identify themselves as exclusively Taiwanese, कि हम ताइवान के हैं, हम चाइना के आए ही नहीं हैं या हमारा चाइना से कोई ताल्लुक़ नहीं है. और उसके अलावा है 32% जो है दे आइडेंटिफाई एज बोथ ताइवानीज़ एंड चाइनीज़. और 10 साल पहले अगर आप देखते हैं तो वो 40% थे जो दोनों तरफ आइडेंटिफाई करते थे कि वी आर चाइनीज़ एज वेल एज़ ताइवानीज़. तो वो परसेंटेज अब डिक्रीज़ हो के 32% हो चुकी है. सिमिलरली वी हैव एक्सक्लूसिवली चाइनीज़ जो कि 3% रह गए एंड दे वर 26% इन 1994. तो आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है या डेमोग्राफिक चेंज ताइवान में वो हो रही है, जिसके नताइज में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली ताइवानीज़ हो रही है और बहुत कम रह गए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली चाइनीज़ हैं. और यही वजह है कि जो ट्रेंड टूवर्ड्स स्टेटस को या इंडिपेंडेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है और यूनिफिकेशन विद चाइना जो है या वन कंट्री टू सिस्टम्स वाली अप्रोच जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. और ताइवान की इकनॉमिक सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना जो है वो जनाब ताइवान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ऑल्दो बाकी की नेशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड है, बट स्टिल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना ही है इसका. और DPP एंड साई जो है दे अटेम्प्टेड टू डाइवर्सिफाई ताइवान्स ट्रेड रिलेशनशिप्स के जनाब सिर्फ चाइना पे रिलाई ना करें या फिर ट्रेड रिलेशंस जो हैं इनको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं जाके ताकि चाइना के ऊपर हमारा रिलायंस कम हो सके. एंड वी हैव मोर पॉलिटिकल क्लाउड, वी हैव मोर डिप्लोमेटिक क्लाउड टू परस्यू आवर गोल्स एज अ नेशन. फिर है जनाब जो ताइवान है इट इज़ अ चिप मैन्युफैक्चरिंग हब. आपको पता है कि TSMC जो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई थिंक इसका पूरा नाम है. तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड. और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सैमसंग जो है दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट और वो भी साउथ कोरिया में. तो ताइवान जो है इट इज़ क्रिटिकल टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर हाईटेक प्रोडक्ट्स, फॉर कंप्यूटर चिप्स, फॉर मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा, फॉर एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट. उनकी भी जो चिप्स हैं सेमीकंडक्टर की चिप्स जो हैं वो सारी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर जो हैं वो इधर ही की जाती हैं ज़्यादातर. सो TSMC इज़ डेफिनेटली क्रिटिकल फॉर द होल वर्ल्ड. यही वजह है कि इट इज़ नॉट सो सिंपल टू क्रिएट अ वॉर ओवर चाइना ताइवान. या अगर आप वॉर उसके साथ करना शुरू कर देते हैं तो यू कैन नेवर बी श्योर कि कोई उसकी मदद को नहीं आएगा या नहीं आएगा. डेफिनेटली अमेरिका ने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इट इज़ गिविंग गारंटीज ऑफ प्रोटेक्शन या फिर असिस्टेंस टू ताइवान. सो US wants to reduce reliance and is trying to make chips in the USA. क्या है कि USA नहीं चाहता कि हम इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि अब ये एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है. कभी भी इसके ऊपर जंग हो सकती है या क्राइसिस होने लग गया तो फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेंज है या जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ USA हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है USA की जो कि पूरी दुनिया पे राज करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मोबाइल फ़ोन्स की है, लैपटॉप्स वगैरह की, इट विल सफ़र अलॉट इन केस ऑफ अ सेटबैक फॉर ताइवान. और अगर ताइवान पे वर्स्ट केस सिनेरियो चाइना हुकूमत कर लेता है दैन USA विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू सर्व चाइनीज़ इंटरेस्ट या फिर उनके टर्म्स पे आप आके आपको डील करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली वॉर कैन इरप्ट ओवर ताइवान. और इससे हमें पता चलता है कि ताइवान कितना क्रिटिकल है और ये एक बहुत हॉट टॉपिक है. गिवन कि हर साल जो है या हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते में हमें न्यूज़ देखने को मिलती हैं. ताइवान के प्रेसिडेंट ये कह रही हैं, चाइना के प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं. यहाँ पे वो कांग्रेस हुई, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम यूनिफाई करने जा रहे हैं ये वो. और ताइवान स्ट्रेट के क्राइसिस के बारे में भी हमें खबरें मिलती रहती हैं. सो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो ऑन ताइवान क्राइसिस. आई होप यू लाइक इट. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.